विनायक नाम रखा पहले। एक और क्वेश्चन, माँ पार्वती और शंकर जी की कितनी संतानें हैं? ना 3, ना 5, ना 7, ना 2, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। माँ पार्वती और शिव शंकर के कुल 3 संतान जो थी वो थी अशोक सुंदरी उनकी बेटी, गणेश जी और कार्तिकेय। लेकिन नहीं, उनकी शंकर जी की 5 और पुत्रियां थी जो कि नाग कन्या थी, और इसी वजह से श्रावण मास शुक्ल पक्ष को और कृष्ण पक्ष की पंचमी को उन पंच नाग कन्याओं की पूजा की जाती है, इसीलिए नाग पंचमी मनाया जाता है। आई थिंक इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ आई हैव टू स्टार्ट माय स्किट। उससे पहले मैं सबका रोल बता देती हूँ। Next is सुहाना सफर के पार्टिसिपेंट्स प्लीज बी रेडी। नेक्स्ट 20 मिनट में हम सुहाना सफर स्टार्ट करेंगे। आप लोग प्लीज टेक करते हैं, जिसमें हमारे जीआई परिवार, जिसमें से जो बच्चे अभिनय कर रहे हैं वो तारकासुर सुमेध सिंह, हाथ उठाइएगा, ब्रह्मा जी प्रियांक सदाना, शिव जी खुश पांडे, इंद्रदेव प्रशांत शर्मा, गुरु बृहस्पति अरिष्का जैन, पार्वती प्रिशा कर्नावत, कार्तिकेय लव्य दीक्षित, नारद जी दोयल दास गुप्ता, गजासुर विवान भाटिया, श्री हरि विष्णु त्रिशा, सरस्वती आरोही राठी, लक्ष्मी शाश्वी मिश्रा, वरुण देव पूर्वी, सूर्यदेव अक्षिता मिश्रा, चंद्रदेव रियांश कुमार, यमदेव मिश्रा, गणेश जी कुशाग्र ओझा, शनिदेव अयान, अग्निदेव हनी और पवनदेव विहान। अब हम अपनी स्केच शुरू करने जा रहे हैं। बच्चों बैक स्टेज में हो जाओ, जिसका जिसका नाम लेंगे वो आ जाओ, ठीक है? चल बैक स्टेज जाओ, पीछे देखकर आराम से। माँ पार्वती शिव जी से अपने लिए पुत्र की अभिलाषा रखती हैं, जिसके लिए शिव जी उन्हें आश्वस्त करते हैं। इधर प्राचीन काल से तारकासुर नाम का महाअसुर ब्रह्मदेव की तपस्या कर रहा था, जिसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने तारकासुर के समक्ष प्रकट हुए और ब्रह्मदेव अगर आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हो तो मुझे अमृत का वरदान दीजिए। नहीं 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 ब्रह्मदेव, इसके बता मैं नहीं डालूंगा। मैं शिव से और केवल शिव की पूजा से उत्पन्न बालक ही मेरा वध करे, ऐसा वरदान दीजिए। तथास्तु। तारकासुर ये वरदान पाकर अत्यंत प्रसन्न होता है और कहता है, पूरी करनी मेरी होगी, तेरा देवताओं से वंचित होगा। बहुत ये सुनकर इंद्रदेव बहुत चिंतित होते हैं और गुरु बृहस्पति से कहते हैं, आप ही कुछ उपाय बताइए। भोलेनाथ जगत पिता है, इसके पश्चात
सेवन। इंद्रदेव। हे देवेश्वर, हमारी तारकासुर से रक्षा कीजिए। केवल आप ही पुत्र तारकासुर का वध कर सकता है। तथास्तु। हम क्षमा प्रार्थी है प्रभु। पार्वती माँ अत्यंत क्रोधित होती हैं और शिव जी से प्रश्न करती हैं। ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है? उमा, आपकी शक्ति है। उमा, आप शिव की शक्ति है। उमा, आप शिव की शक्ति है। उमा, जगत माता एवं जगत पिता है। सारी सृष्टि हमारी संतान है। आप सत्य कह रहे हैं स्वामी, क्या ये संभव है? उमा, हमारे प्रथम संतान के जन्म का समय है। तत्पश्चात शिव जी के तेज से कार्तिकेय का जन्म होता है। कार्तिकेय का जन्म होता है और सभी देवगण कार्तिकेय पर पुष्प वर्षा करते हैं। प्रणाम पिताश्री। माता, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। उमा, हमारे पुत्र कार्तिकेय को अभी ही प्रस्थान करना होगा। उसके जन्म का प्रथम उद्देश्य भी कार्तिकेय का वध करना है। उसे जाना होगा। केवल माँ ही संतान को जन्म नहीं देती, अपितु एक पुत्र के जन्म के साथ ही माँ का जन्म होता है। उसे जानना होगा। अभी तो मैंने अपने पुत्र को शरण में देखा भी नहीं और आप उसे मुझसे दूर कर रहे हैं। माता, मैं शीघ्र गया और शीघ्र आया। लीजिए माँ। इसके बाद माता पार्वती अपनी शक्ति से युक्त अस्त्र कार्तिकेय को देती हैं। जिसके बाद देवताओं और असुरों में घोर युद्ध प्रारंभ हो जाता है, जिसमें कार्तिकेय मां पार्वती की शक्ति से युक्त अस्त्र का प्रयोग कर तारकासुर का वध करते हैं। युद्ध जीतने के बाद कार्तिकेय कैलाश प्रस्थान करते हैं। वहां सभी देवगण महादेव पुत्र कार्तिकेय की जय करते हैं। जिस पर कार्तिकेय सभी देवताओं को बीच में रोककर कहते हैं, तो मेरी माँ को भूल जाता है। मेरी माँ की शक्ति के बिना तारकासुर का वध असंभव था। इसीलिए आप सब देवगण को जय जयकार करनी है तो मेरी माता की ही कीजिए, क्योंकि उनकी शक्ति के बिना ये संभव है। इसके पश्चात सभी देवगण एक स्वर में जयकार करते हैं, पार्वती नंदन कार्तिकेय की जय। पार्वती नंदन कार्तिकेय। क्षमा प्रभु, दक्षिणी छोर पर जम्बूद्वीप पर चुप्पन मार देते हैं। यदि आप कार्तिकेय को दक्षिणी छोर पर नियुक्त करें तो आपकी अत्यंत कृपा होगी। माँ पार्वती अत्यंत क्रोधित होती हैं और सभी देवगण से कहती हैं, इतने साथी मत बनिए देवराज। इस बात से अपने को विलंब मत कीजिए। कार्तिकेय का जन्म तारकासुर के वध के लिए हुआ था
और वो हो गया है। माँ पार्वती कार्तिकेय को वहाँ से ले जाती हैं और कहती हैं, चिंता मत करो पुत्र, आप अपने माता के साथ ही रहोगे। उमा, हम जगत माता एवं जगत पिता हैं। शिव जी के इतना कहते ही पार्वती वहाँ से चली जाती हैं और कुछ भी नहीं सुनती और पुत्र कार्तिकेय को लेकर वहीं पहुँच जाती हैं जहाँ कार्तिकेय की आवश्यकता होती है। तत्पश्चात शिव जी पार्वती से कहते हैं, उमा, आप सदैव अपने पुत्र के साथ ही रहोगी। जब तक कार्तिकेय अपना दायित्व पूर्ण कर नहीं लौटे, तब तक आपको एक और पुत्र का सुख मिलेगा जो आपके साथ सदैव रहेगा। उमा, हमारी दूसरी संतान के जन्म का समय आ गया है, जो आपके अनुमति के बिना कहीं नहीं जाएगा। तथास्तु। देखो माता, आपके साथ साथ मुझे भी पिताश्री ने आशीष दिया है। मुझे भी अनेक प्राप्त होगा। पिताजी, आप भी मुझे वचन दीजिए। मेरी अवध, मेरी व्रत सबको हर्षित करेगा। सब शिष्ट तथास्तु। हाँ पुत्र, तुम्हारा अनुज जन्म के पहले ही समस्या का हल दे रहा है। उमा, आपको पूर्ण व्रत पूर्ण करना होगा, जिसके लिए आपको श्री हरि की आराधना करनी होगी। श्री हरि तो मेरे भ्राता है, मैं उनसे कुछ भी मांगूं अवश्य देंगे। उमा, आपको सृष्टि के प्रथम उदाहरण भी तो प्रस्तुत करने होंगे। और उमा शिव जी से आशीर्वाद लेकर पुण्य व्रत करने हेतु जंगल चली जाती है। इस प्रकार यहाँ प्रथम दृश्य का समापन होता है। इधर दूसरा दृश्य, नारद जी प्रकट होते हैं और उनसे कहते हैं, आप चिंतित क्यों हैं? जो कह रही है उन्हें करने दें। आप तो आने वाली समस्या के विषय में विचार करें। और बताते हैं कि देखिए महिषासुर पुत्र गजासुर किस प्रकार कितने लोगों को पीड़ित करके शंकर भोलेनाथ की आराधना कर रहा है, जो आपके सिंहासन के लिए भी संकट उत्पन्न कर सकता है। दूसरी तरफ अग्निदेव, सूर्यदेव, यमदेव, शनिदेव आदि सभी देवगण देवराज इंद्र के साथ अपनी अपनी शक्तियों से गजासुर का प्रहार करते हैं, किंतु सभी विफल रहते हैं। गजासुर की शक्ति को देखकर सभी एक बार फिर से सभी प्रयास करते हैं, किंतु विफल होते हैं। माता लक्ष्मी मेरी पार्वती का व्रत पूर्ण होने का समय आ गया है। के पश्चात श्री विष्णु पार्वती के पास जाकर उन्हें उनका वरदान देते हैं। हे देवी लक्ष्मी, आप हे देवी पार्वती, आप नियम पूर्ण किया। आपको क्या वरदान चाहिए? शिव शंकर
मुझे तुम्हारे विवेक पर दुख है। मुझे एक बार बस पार्वती से मिलकर आने दो। मैं उनसे काफी दिनों से मिल नहीं पाया हूँ। मैं जाकर आता हूँ। नहीं, आपका कोई आज्ञा स्वीकार नहीं है। नहीं, मुझे आपका कोई आज्ञा स्वीकार नहीं है। इधर माँ पार्वती अत्यधिक क्रोधित होती हैं तो सारी सृष्टि कांप जाती है और शिव जी गजासुर को वरदान दे देते हैं। शिव जी गजासुर के उदर में समा जाते हैं। लक्ष्मी जी, स्वामी देव देवी पार्वती का व्रत स्वामी देव, यदि श्री हरि ने आपको एक वचन दिया है तो उसे अवश्य पूर्ण करेंगे। मैं वचन देता हूँ कि मैं भोलेनाथ शीघ्र अतिशीघ्र आपके समीप लाऊंगा। माता सरस्वती, देवी आप ना करें। लक्ष्मी जी, और इसके पश्चात माँ पार्वती स्नानागार करने जाती हैं और मंगल लेप से स्नान करके उपटन को उतारती हैं। उपटन, उसी से एक पुतला बनाती हैं और उसमें प्राण फूंक देती हैं। उसमें प्राण फूंक देती है जिससे बालक विनायक का जन्म होता है। माता, मैं आपका पुत्र। माता, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। इसके पश्चात माँ पार्वती स्नान करने हेतु जाती हैं। चूंकि सभी देवगण शिव जी को गजासुर के उदर से मुक्त कराने जाते हैं, इसीलिए किसी के ना होने पर माँ पार्वती विनायक जी को ये आदेश देती हैं कि तो पुत्र, मैं स्नान करके आती हूँ। तब तक आप किसी को भी अंदर प्रवेश ना करने दो। जी मालिक, आपकी अनुमति के बिना किसी को भी इसके पश्चात शंकर जी को छुड़ाने जाते हैं देवगढ़, और वहां पे गजासुर अभिमान करता हुआ नाचता है। मुझे कोई नहीं मार सकता। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। इसके पश्चात सभी देवगण नृत्य करने जाते हैं और नृत्य करते करते श्री विष्णु गजासुर के उदर में वार करते हैं जिससे भोलेनाथ जी बाहर आ जाते हैं। भोलेनाथ, मुझे मेरा वरदान मिल गया। अब मैं उसको वापस कभी नहीं ले सकता। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ रहें। मैं हमेशा तुम्हारी खाल अपने शरीर में धारण कर लूंगा। इस तरह तुम सदैव मेरे साथ रहोगे। इसलिए गजासुर की खाल को शंकर जी अपने शरीर में धारण करते हैं। ये वरदान गजासुर को मिला था क्योंकि गजासुर सदैव शिव जी के साथ ही रहना चाहते हैं। दूसरी तरफ भोलेनाथ कैलाश पहुंचते हैं, जहां एक बालक द्वार की रक्षा कर रहा होता है। क्योंकि भोलेनाथ को पता ही नहीं होता है कि विनायक का जन्म हो चुका है और विनायक अपनी माता की आज्ञा का पालन कर रहे होते हैं, तो वो उन्हें अंदर नहीं जाने देते। इसके पश्चात एक एक करके देव भी आकर उनसे आग्रह करते हैं, किंतु वो किसी की नहीं सुनते। इसके पश्चात शिव जी को बहुत क्रोध आता है और अपने त्रिशूल से वो गणेश जी का विनायक का अभी भी विनायक है, विनायक का सर धड़ से अलग कर देते हैं।
गजानन और वक्रतुंड, इसलिए विनायक हो गए गजानन और वक्रतुंड, और सभी उन पर पुष्प वर्षा करते हैं और माँ पार्वती भी अत्यंत खुश होती हैं। इसके पश्चात दक्षिणी छोर से कार्तिकेय भी अपना दायित्व पूर्ण करके वापस आ जाते हैं। कार्तिकेय भी कैलाश लौटते हैं और अपने अनुज को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं, और तभी माता पार्वती और शंकर जी अपने दोनों पुत्रों को ये सीख देते हैं कि उनके संतान के लिए उनके माता पिता ही उनकी पूरी दुनिया होते हैं। ये सीख दोनों बालकों को शंकर जी और पार्वती जी देते हैं। इसके पश्चात यहाँ पे दूसरा सीन खत्म होता है। अब हम तीसरे सीन की तरफ चलेंगे। अच्छा, किसी को पता है कि प्रथम पूज्य गणेश ही क्यों हुए? कोई जानता है ये कहानी? वो भगवान जी लोगों में विवाद होता है कि गणेश और कार्तिकेय में कौन सर्वश्रेष्ठ है। तो फिर वो गणेश जी पहले माता पिता का चक्कर ले लेते हैं। वो भगवान उनको पूछा जाता है कि कौन पहले पृथ्वी का चक्कर लेके आएगा, तो गणेश जी पृथ्वी लेते हैं, पृथ्वी माता पिता का चक्कर ले लेते हैं, क्योंकि उनके लिए वही माता पिता पृथ्वी के समान होते हैं, इसलिए उनको वरदान है। उसके बाद जब गणेश जी को विनर मान दिया था, तब वो नारायण ने कुछ तो लाइक समथिंग उसको दिया। फिर हाँ, गणेश जी ने वो उनसे निकाल कर उसके भाई कार्तिकेय को दिया। अच्छा भाई, ये तो हमें भी नहीं पता था क्या निकाल के दिया कार्तिकेय जी को। चलिए देखते हैं क्या है इस सीन में। चलिए देखते हैं सीन तीसरे में क्या होता है। नारद जी इंद्रदेव से कुछ विवाद करते हैं, कुछ बात कहते हैं। देखिए वो क्या होती है जहाँ से ये विवाद शुरू होता है। नारायण नारायण, इंद्रदेव आप तो देवराज है, आप ही को प्रथम पूज्य होना इसके पश्चात एक एक करके देव सभी अपनी अपनी बड़ाई करते हैं, और जिसे देखकर देखो ये विवाद कहाँ तक पहुँचता है। देवगढ़ में सबसे पहले आते हैं वरुण देव। इसलिए मैं ही प्रथम पूज्य। इस प्रकार वरुण देव के बाद आते हैं पवन देव, वो भी अपना बखान करते हैं। मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मेरे बिना जीवन कहाँ संभव है, मैं ही प्रथम पूजा। इन्होंने भी अपना बखान कर दिया। अब इसके बाद आते हैं सूर्य देव। मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मेरे बिना सब असंभव है, अतः मैं ही प्रथम पूज्य हूँ। सूर्य देव ने भी अपना बखान कर दिया। अब अग्निदेव आते हैं। अग्निदेव आइए, आप भी अपने बारे में बताइए। मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, मेरे बिना कहाँ कुछ संभव है, ज्ञान है हवन में मैं ही तो हूँ, अतः मैं ही प्रथम पूज्य हूँ। बात तो सही है, सभी देव अपना अपना बखान करते हैं। इसके बाद नारद जी आकर भी कहते हैं, वरुण देव, पवन देव, सूर्य देव एवं अग्निदेव तो सत्य कह रहे हैं देवराज। अब इतने के बाद भी लोग शांत नहीं होते हैं। अभी शनिदेव आते हैं अपने बखान करने। सर्वश्रेष्ठ तो मैं हूँ,
हूँ उसका समय विपरीत हो जाता है, अतः मैं प्रथम पूज्य हूँ। बहुत अच्छे। यमदेव आते हैं, यमदेव भी अपना बखान करते हैं, वो भी पीछे नहीं है। नहीं, तुम सब में तो सर्वश्रेष्ठ मैं ही हूँ। मेरे बिना तो तुम सबका कार्य भी खत्म है। मैं ही हूँ जो सबको उनका अंतिम समय बताता हूँ, अतः मैं ही प्रथम पूज्य हूँ। अब सारे देवगणों के बीच में लड़ाई बहुत जोरों की हो गई। अब क्या किया जाए? तो गुरु बृहस्पति ने एक उपाय बताया। अब देखते हैं क्या उपाय बताया उन्होंने। आप लोग व्यर्थ में लड़ाई ना करें, चलिए सब कैलाश चलते हैं। बृहस्पति जी भी कह रहे हैं चलिए अब कैलाश चलते हैं। लास्ट ऑप्शन हमारे पास कौन है? शंकर जी। अब साथ ही साथ ये सारी चीजें हो रही होती हैं और ऊपर चंद्रदेव भी आएंगे, अभी धीरे धीरे आ रहे हैं, वो भी आ रहे हैं। चंद्रदेव भी है लाइन में, वो भी आएंगे। चंद्रदेव आप रह गए क्या? आ जाइए, गुस्सा मत करिए। अरे आप तो शीतलता प्रदान करते हैं, आइए जल्दी आइए, आइए। मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं सबको शीतलता प्रदान करता हूँ, अतः मैं परम पूज्य हूँ। देखा, अभी सबसे ज्यादा शीतलता प्रदान करने वाले तो चंद्रदेव ही थे। वो छूट जाते तो भाई बहुत गुस्सा हो जाते सब। चलिए अब हम चलते हैं। जैसा कि बृहस्पति जी ने सबको सुझाया, सारे देवगण कैलाश जाते हैं, जहां मां पार्वती, शंकर जी अपने दोनों पुत्रों कार्तिकेय और गणेश के साथ, विनायक के साथ, अभी विनायक हैं, विनायक के साथ उपस्थित होते हैं और समझा रहे होते हैं कि ये जो संतानें हैं उनके लिए उनके माता पिता ही उनकी दुनिया है। और सभी देवगण माता पार्वती और शंकर जी के पास कैलाश पहुंचते हैं, सहित विष्णु जी, लक्ष्मी जी, ब्रह्मदेव और सरस्वती जी। नारद जी, यूं नहीं बनोगे मध्य और प्रतिस्पर्धा की। तीनों लोग दसों दिशाओं में से सबसे पहले जी ने प्रतिस्पर्धा रख करके कैलाश पहुंचेगा, वही देव प्रथम पूज्य कहा जाएगा। सभी देवगण कार्तिकेय सहित सभी देवगण अपने अपने वाहन सहित निकल पड़ते हैं, लेकिन सिर्फ गजानन ही एक ऐसे होते हैं जो कि अपने माता पिता की भूल जाते हैं। और इधर गजानन अपने माता पिता को ही अपनी धरती, अपना आसमान सब कुछ मानकर, अपनी दुनिया मानकर 3 बार परिक्रमा करते हैं। और जब तक ये परिक्रमा करके होते हैं तब तक ब्रह्मदेव आ जाते हैं और ब्रह्मदेव उनसे कहते हैं, इस प्रकार ब्रह्मदेव ने भी सिद्ध किया कि श्री गजानन बहुत ज्ञानी है। और ये सब करते हुए सारे देव परिक्रमा करके भी आ जाते हैं। वो देखते हैं कि सबसे पहले तो विनायक भी पहुंचे हुए हैं। अब क्या किया जाए? तो शंकर जी, विष्णु जी और ब्रह्मा जी तीनों ने ये युक्ति निकाली कि चूंकि बात को सुनी गई, बात को समझा किसने? सिर्फ विनायक ने। उन्होंने अपने ही माता पिता के उन्होंने परिक्रमा करके उनको ही अपना पूरा संसार समझ के उनकी परिक्रमा की, इसीलिए वो ही प्रथम